नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 45 ईयर्स प्लस 3 महीने या -3 महीने पकड़ लो आप, इतनी है। अब इस पाम में देखें तो इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, पर इनके पास बचता नहीं है। और इनकी जो धन रेखा का उतार चढ़ाव वो इतना डेंजर है। प्लस व्यक्ति जब डेस्परेट होता है, राहु रेखा काटती है, और जब खराब समय चलता है तो उस समय उसकी धीरज भी जवाब दे देती है। ये एक फोटोग्राफ काफी सीधा था। अगर इसी टाइप का फोटोग्राफ ये भी आ जाता तो चार चांद लग जाते। मैं सीधा इसके लिए मांग रहा था पर ये नहीं भेज पाए। ये राहु रेखाएं तो दिखती है, पर साथ में जो ऑफशूट होते हैं, जो प्रोग्रेस लाइन है, ये भी हमें सफलता दिलाती है। तो इसकी टाइमिंग मैं दे पाता, मेरा मकसद इतना था, पर ये नहीं कर पाए। और इतनी गर्मी पड़ रही है भारत के अंदर कि व्यक्ति त्रस्त हो जाता है। तो इनकी भी गलती नहीं है। अब इनकी सारी वस्तुएं दिख रही है। ऐसा नहीं है कि एनालिसिस में कोई अंतर आएगा। हाँ, थोड़ी मेहनत बढ़ेगी और एक जो ऑफशूट का जो टाइमिंग होगा वो इनको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि एक जब पूरा फोटोग्राफ साथ में आता है तो हम दोनों की एजिंग कर सकते हैं, राहु रेखा की भी और ऑफशूट की भी। अब ये तो हो गया सब्जेक्ट। अब इनके जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव क्यों आए वो भी समझने की कोशिश करते हैं। और कब इनकी लाइफ एकदम सेटल होगी, 100% होगी सेटल, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और कब होगी वो भी मैं बताऊंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ पर चौड़ाई कम है। ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप बिजनेस करते। पाम बहुत चौड़ा है और रेक्टेंगल भी है, तो ऐसे लोग अच्छे सेल्समैन भी होते हैं, सेल्स और मार्केटिंग पर्सन भी होते हैं। और चौड़ाई है तो मेहनती भी भरपूर होते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी व्यवस्थित है, लॉजिक की जरूरत है वहां लॉजिक यूज किया, जहां चुप रहने की जरूरत है वहां चुप रहे। और मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला भी व्यक्ति होता है। पर जब समय खराब हो तो कोई अपने हितों को हैंडल कर ही नहीं पाता। स्वभाव आपका कैसा भी हो, हितों को नुकसान जाता ही है। उंगलियां बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। और इस तरह के जब टेरवे होते हैं फैलेंज, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को राजनीतिक इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। पॉलिटिक्स, मैं ये नहीं कहता कि पॉलिटिक्स में पार्ट लेते, और इलेक्शन के समय तो इनकी भावनाएं चरम पर होती है। इनको कोई ना कोई पार्टी के अच्छे फॉलोअर होते ही है और उसकी बातें करना बहुत पसंद आता है। ये उंगली फर्स्ट फैलाइन तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते, पर उसके पहले मुझे एक वस्तु दिख गई है, उस पर ध्यान देता हूँ मैं। यस, बुद्ध पर्वत अपने आप में उभार है, तो वाणी अच्छी होती है ऐसे लोगों की, बिजनेस माइंडेड होते हैं, और एक दो लाइनें भी है, और एपेक्स साइन भी है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को सुंदरता भी मिलती है, वाणी भी मधुर मिलती है, बिजनेस सेंस भी अच्छा मिलता है व्यक्ति को। यहाँ पर यश साइन तो इनके हाथ में शो नहीं हो रही है। अब इनकी साइनें देखते हैं। बहुत कष्टपूर्ण रूप से मैंने साइनें निकाली है। ये देखिए कितनी सुंदर साइन बनी हुई है।
और छोटी साइज नहीं है, कम से कम 7 से 8 की होगी ये। और एक नहीं है, ऐसी दूसरी भी है। यहाँ पर भी देखे तो सुंदर रूप से बनी हुई है। दो, ये भी कम से कम 6 की है। ये उसी को दिखाने के लिए। और एक हटके यहाँ पर और है, ये देखिए। अभी इनकी जिस तरह की धन रेखा थी, मैंने इनको मुंह पर कहा कि ऐसी धन रेखा में व्यक्ति 10,000 भी नहीं कमा पाता, इतनी खराब धन रेखा है। पर इन साइनों के कारण इनके जीवन में पैसा आता रहा। और राहु रेखा है, धन रेखा पर कट, वो लेकर भी गया। और उतार चढ़ाव भी थे इनके जीवन में। इन सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 देखेंगे। इनकी बहुत अच्छा रिलेशन है एक केंद्रीय मंत्री के साथ, इन्होंने ये जानकारी दी। और एक यहाँ पर भी संकेत दिख रहे, इस जगह पर भी। अब सोचिए, इतनी साइन होने के बावजूद भी व्यक्ति त्रस्त है, इतनी साइन होने के बावजूद भी। पर इस कारण से पैसा इन जीवन में आता रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, यश साइन नहीं है, पर यहाँ पर 2 लाइन है। ये व्यक्ति को बेसिक नॉलेज देती है। लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं, पर अपने उस बेसिक नॉलेज पर इनको घमंड भी रहता है। ये भी एक माइनस पॉइंट रहता है जब 2 लाइनें रहती है। तो यहाँ पर फेट लाइन पर मैं आऊँगा तब स्पष्टता से बताऊँगा, क्योंकि इस फोटोग्राफ में इतनी अच्छी तरह से शो नहीं हो रहा। पर बुढ़ापे में अच्छी समृद्धि रहेगी, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। जुपिटर माउंट बड़ा है। अब ये टेढ़ा फोटो है, पर जुपिटर माउंट खराब नहीं है। ऐसे लोगों को खाने के शौकीन होते, इनको दबदबा भी अच्छा मिलता है, यानी इज्जत भी अच्छी मिलती है। सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है। पर 4 लोगों के बीच में गए तो लोग उठकर जगह देंगे, ये गारंटी। इस तरह के जुपिटर माउंट वालों को। जुपिटर माउंट पर देखिए एक लाइन, पूरी गुरु वलय जैसी स्थिति बन रही है। ऐसे लोग धार्मिक भी होते हैं। और ये कंटिन्यू चलने वाली लाइन भी है। ये व्यक्ति को टिकाए रखती है, कितना भी खराब समय हो व्यक्ति टिका रहता है। अंदरूनी मंगल बहुत ज़्यादा मजबूत है। ऐसे लोग बचपन में और जवानी में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम जरूर होता है, पर एकदम निकलता नहीं। पर शारीरिक ऊर्जा बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ये जो लाइन है, ये वो फोटोग्राफ में ही देख रहा था कि ये कट कर रही है कि नहीं। अब इस फोटोग्राफ में ये कट करते हुए नहीं दिखाई दे रही है, पर और कोई फोटोग्राफ में देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर कट करते हुए दिखाई दे रही है। यस, कट कर रही है। ये लाइन का मतलब है 2 तरह के माइनस पॉइंट मिलते हैं, या तो पिता की ओर से, भाई की ओर से, या जीजा की ओर से हमें आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा हमारे जीवन में तकलीफ़ें आती है। 2 में से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट मिलता है। एक व्यक्ति को ऐसा भी मुझे मिला जीवन में जिनको दोनों तकलीफ़ें हुई। जीजा जी ने भी उनको नुकसान में डाला, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी उनके ऊपर कंटिन्यू कोई ना कोई स्क्रूटनी या केस या फाइल ओपन रहती है।
मंगल बहुत अच्छा है। तो जब भी किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, ये इतनी अच्छी एनर्जी के साथ मिलते हैं, ऐसा लगता है मैं इनको सालों से जान रहा हूँ। ये मंगल का ये फायदा होता है। अब यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल कंप्लीट होगा तो 100% कभी न कभी विदेश से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, या तो खुद के द्वारा या संतानों के द्वारा, अगर ये कंप्लीट होगा तो। क्योंकि यहाँ पर एक भी ऐसा क्लियर फोटो नहीं है जिसमें मैं देख पाऊँ। आप अपने लेवल पर देख लेना। पर चंद्र पर्वत, हाँ, और ये अगर साइन बनी हुई है तो निसर्ग प्रेमी यानी जंगल, पेड़ पौधे, ये ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर ऐसे लोगों को पूछे कि आप छुट्टियां कहाँ मनाओगे, तो ये जंगल में चले जाओगे। और चंद्र अच्छा है तो विदेश घूमने का अवसर मिलेगा ही, विदेश से संबंध आएगा। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, ये सारा लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है। और अच्छे परचेसर भी होते हैं। अभी साथ में देखिए मनी ट्रायंगल न के है ही नहीं, तो ऐसे लोगों को जब राहु रेखा काटती है तो बहुत ज़्यादा पेन देती है, बहुत ज़्यादा। और वर्तमान समय में भी राहु रेखा ने काटा हुआ है। शुक्र पर्वत पर भी देखिए बारीक लाइनें दिख रही है। मैं इसका उपाय इनको दे दूंगा, बहुत सरल उपाय है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को बांध के रखती है, पर ये एक अकेला माइनस पॉइंट नहीं है, इनके हाथ में दूसरे माइनस पॉइंट भी है। जकड़, लोखंड की जंजीरों से जैसे जकड़ के रखा हो, इस तरह की फीलिंग देती है व्यक्ति को। बाकी शुक्र अच्छा है तो लग्जरियस लाइफ, कामुकता, गर्मी पसंद ना आना, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को मिलती है। कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारा लक्षण इनमें रहता है। अब हृदय रेखा पर चले तो शुरुआत में ये आदर्शवादी रहे होंगे और थोड़ा सा गुस्से वाले भी होंगे, पर जैसे ही एज आई होगी, लगभग 31 के आसपास, इनका माइंड चेंज हो गया होगा, कमर्शियल माइंड बन गया होगा। सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, कामुक भावना, और कभी कभी फिजिकल बनना यानी हाथ पैर उठाना। और ये देखिए ये लाइन है, सेवाभावी स्वभाव वालों के हाथ में होती है। मित्रों को या सके संबंधियों को पैसा देते और वो पैसा वापस नहीं आता। माइंड लाइन को देखें तो जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और ये चलते चलते डाउन जा रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये धार्मिक बनते जाएंगे, सपने बढ़ते जाएंगे, इनके इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा, बाहर वालों के लिए उत्तम होंगे। घर में किसी एक व्यक्ति को, व्यक्ति चेंज होते रहते हैं पर घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते ये लोग। पर माइंड लाइन अच्छी है, बुद्धि प्रतिभा के धनी होंगे। और ये जो क्रॉस बन रहा है ये भी व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देता है, हमेशा जीवन के प्रति डर लगता है। आज मैं जहाँ पर हूँ उससे नीचे गिर गया तो इस तरह की फीलिंग आती है। अब देखिए इतनी अच्छी साइन होने के बावजूद भी एक रेखा ने यहाँ पर काटा 29, उसके बाद 30 के आसपास, उसके बाद 33 में, फिर 33 से लेकर 38 तक में बहुत सारी रेखाओं ने काटा। फिर 38 टू यहाँ पर 41 में एक रेखा ने काटा और उसके बीच में भी एक रेखा ने काटा। उसके बाद वर्तमान में ये देखिए 44 की ये लाइन, और उसके पहले भी 2 साल पहले एक रेखा ने काटा था। और यहाँ पर कोई ना कोई बदलाव आया होगा। ये एज होगी इनकी उस समय 41 के आसपास, या तो शहर बदला होगा या घर बदला होगा या देश बदला होगा। तो देश तो इन्होंने बदला नहीं है। अगर ये लाइन कट के चलती होगी तो, ये अलग से चलती होगी तो, इस पीरियड के आसपास, और अगर ये सीधी चलती होगी तो कोई ना कोई नियर एंड डियरर की डेथ भी होगी। अब ये देखिए इतनी बड़ी राहु रेखा ने काटा है, तो ये बहुत नेगेटिव फीलिंग देती है। राहु रेखाओं पर इन्होंने मेरा वीडियो देखा ही होगा
ये मेरे काफ़ी वीडियो देख रहे हैं, जब से मैंने चैनल चालू किया तब से ये इन्होंने बताया। तो राहु रेखा पर वीडियो देखा ही होगा, वो जो वीडियो में सारी चीज़ें बताई है वो सारा ही चीज़ें आपके साथ हो रही होगी अभी वर्तमान में। बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा है। उसके बाद आपको 49 टू 54 तक हर 2 साल में एक राहु रेखा आएगी, 1.5 साल में। उसके बाद ऐसी कोई हैवी राहु रेखा नहीं है, और ये भी इतनी हैवी नहीं है, पर ये राहु रेखा है और पूरी जीवन रेखा घुमाव ले रही है, तो पारिवारिक सोच वाला व्यक्ति बनता है और ये लाइनें यात्रा भी करवाती है। अब इनकी धन रेखा के कट को देखते हैं। ये कट लगभग 29 के आसपास लगा होगा। एक कट ये लगा होगा 32 के आसपास। एक कट लगा होगा 36.5 या 37 के आसपास। एक कट लगा इनको उम्र 39 में। ये कट है, एक कट यहाँ पर भी दिख रहा है 41 के आसपास भी, और एक कट यहाँ पर भी शो हो रहा है। ये पीरियड होगा इनका लगभग 48 के आसपास। उसके बाद कोई कट इनकी धन रेखा पर नहीं है। अभी इस फोटो का हम बाद में वापस यूज़ लेंगे। अब देखिए इस धन रेखा को देखें तो धन रेखा पर भी देखिए आप, ये ऐसे ऐसे बीच बीच में चल ही रहे, पर यहाँ मध्यम टाइप की धन रेखा थी, तो यहाँ पर ग्रोथ मिली भी होगी, पर बीच बीच में कोई ना कोई नुकसान भी जाते रहा होगा। पर 38 के बाद इनकी धन रेखा काफ़ी बिगड़ गई। ये वर्तमान में मेरे हिसाब से यहाँ चल रहे। अब इस धन रेखा को देखें, इतना स्पष्ट नहीं है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, पर फिर भी दूसरे फोटोग्राफ से मैं जजमेंट दूंगा। और ये जो कट है, हो सकता है 99% इन्वेस्टमेंट भी कराया आपको, जो मैंने लास्ट वाला कट बताया जो पीरियड। अब इस तरह की फैली धन रेखा हो तो ग्रोथ होता नहीं। हमने जिसको तैयार किया रहता है वही नाक की तरह हमारे सामने आता है। इनकम आने के पहले खर्च तैयार होता है, एक्सपेंसिव लाइफ होती है, तो ये ग्रोथ नहीं मिलती इस तरह की धन रेखा में। पर अगर इस धन रेखा को देखें तो ये कंप्लीट यहां तक खराब है, 53 तक। पर ऐसा नहीं है, इसका भी मैं ऑपरेशन करूंगा। ये 53 तक खराब है, ये ग्रोथ नहीं देती। एक व्यवसाय इनका शुरू होगा जो इनको पैसा देगा, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वो बढ़ते जाएगा। वो लगभग या तो वर्तमान में या 1 साल के बाद इनका ये व्यवसाय चालू होगा, अलग इनकम। ये इनको ग्रोथ देनी चालू करेगी, और ये इस पीरियड पे आते आते, और इस पर कोई भी माइनस पॉइंट नहीं है, ये ज़्यादा काम करवाएगी इनसे पर पैसा भी देगी। और 53 से जो ग्रोथ मिलेगी अप टू एंड तक बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी इस लाइन से। अब इनके जो सीधा फोटो है और कलर है, पर इतना शार्प आया है कि उस पर भी सारी चीज़ें दिख रही है। ये देखिए यहाँ से ये धन रेखा बिगड़नी चालू हुई, ये अप टू यहाँ तक बिगड़ी हुई है, फैली हुई है, दिख रही है क्लियर कट। यानी ये वर्तमान पीरियड तक ये खराब है। उसके बाद इनका अच्छा समय आएगा, 2-3 साल ये पैसा कमाएंगे। फिर वापस ये धन रेखा बिगड़ेगी अप टू 52 तक या 53 तक, 49 से लेकर फिर वापस बिगड़ेगी, कम ग्रोथ मिलेगी। ये मेन धन रेखा की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद 53 से ये अप टू यहाँ तक 62 तक, 62 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। यहाँ पर बीच में भी कमाएंगे पैसा, और यहाँ पर ग्रोथ कम होगी ये 2-3 साल, और ये फिर वापस ग्रोथ मिलेगी।
जो मैं नए व्यवसाय की बात कर रहा था वो यहाँ से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, और ये कहीं ना कहीं इनको पैसा देगा। और ये जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये स्ट्रांग होती जा रही है, और 53 से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, और अप टू बुढ़ापे तक बहुत अच्छी चल रही है। और उसके बीच में और एक धन रेखा है, ये भी इनको पैसा देगी। उसके बीच में एक और धन रेखा है, ये भी पैसा देगी, पर वो सारी 49 से धीरे धीरे 46 49 से आपको ग्रोथ मिलनी चालू हो जाएगी। पर जो मेन धन रेखा पर बताया वो अलग चीज़ है, और ये अलग रहा है। और ये लाइनों में जरा भी कोई दोषारोपण नहीं है, इससे आप इनकम करोगे क्योंकि आपके पास साइनें अच्छी है। तो इतनी भी धागे जैसी भी रेखा आपको पैसा ज़्यादा देगी। तो आपको मैंने बहुत कुछ बता दिया। अब ये देखिए, ये सारे ऑफशूट भी थे। ये देखिए, ये ऑफशूट मैंने 40 के आसपास 41 के आसपास बताया था, ये रेखा टूट ही रही थी। तो ये पॉजिटिव बदलाव होता है जीवन में। और उसके बाद भी देखिए ये रेखा, ये राहु रेखा, इसके बाद भी 4 साल के बाद, इसके 1-2 साल के बाद भी है, यहाँ पर भी है। और ये छोटी छोटी राहु रेखा ये परेशान करेगी। फिर उसके बाद भी ये ऑफशूट है। अब उसके पहले के भी ऑफशूट मैं टाइमिंग बता पाता अगर इतना स्पष्ट फोटो आता तो बीच बीच में आपको बेनिफिट भी मिले होंगे। और ये एक और धन रेखा है, ये भी आपको कोई ना कोई ग्रोथ देगी। आपको 100% कोई ना कोई बच्चा विदेश से संपर्क रखेगा या आपका आएगा, किसी न किसी तरह आएगा जरूर। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।